कल शाम को जैसे ही ये खबर पूरे देश में आई कि हमारे देश के जो सीडीएस हैं, है ना, वो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं पे समझिए कि पूरे देश में अभी भी कहीं ना कहीं पे एक ऐसा माहौल है, एक शोक का माहौल है। और होना भी चाहिए। हमारे देश की जो सेना है वो हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। और निश्चित तौर पे जो इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर थे, ये अपने आप में इन्होंने देश की वो सेवा की है जो निश्चित तौर पे आप सभी के गौरव को आगे बढ़ाती है। सीडीएस रहते हुए बिपिन रावत जी इससे पहले हमारे जो इंडियन आर्मी है उसके जनरल भी थे। तो जनरल रहते हुए भी इनके द्वारा जिस तरीके के डिसीजंस लिए गए, जिस तरीके से जितनी भी आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई या एयर स्ट्राइक हुई, इन सब में, या फिर जो अभी डोकलाम को लेकर के विवाद था, इंडिया चीन की बॉर्डर पे लेकर जो डिस्प्यूट था, इन सभी डिस्प्यूट पर बिपिन रावत जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत की भूमि पे, भारत की धरा पे कुछ लोग ही ऐसे आते हैं जो अपने देश की, अपने राष्ट्र की सच्ची सेवा करते हैं। उन्हीं में से एक थे जनरल साहब, और उन्होंने जिस तरीके से भारत माता की सेवा की है, इस धरती की सेवा की है, उसके लिए हमारा देश सदैव रेडी रहेगा, हम सब सदैव रेडी रहेंगे। लेकिन जो भी ये दुर्घटना हुई है, ये अभी भी गले नहीं उतर रही है किसी के भी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोई हादसा नहीं है, ये किसी न किसी तरीके से कोई साजिश भी हो सकती है। मुझे भी लगता है, कल से जब से ये खबर सुनी है तब से मन दुविधाग्रस्त है, मन में एक अजीब सी बेचैनी है। कभी कभी मन में ये टीस उठती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के अंदर ही ये साजिश रची गई हो सकता है ये हादसा और दुर्घटना भी हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए पूरी तरीके से समर्पित था, चाहे वो जितनी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के इंडिया के जो बॉर्डर मैनेजमेंट था उसके साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई साजिश हुई और ये घटना को अंजाम दिया गया। देश के अंदर इस घटना की साजिश रची गई होगी, इसलिए मन नहीं करता इस बात का, क्योंकि कम से कम जो 14 लोग थे इस पूरे घटनाक्रम में, उन सबको टारगेट तो नहीं किया जाता। निश्चित तौर पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे विदेशी तौर पे भी हो सकता है कोई साजिश रची गई हो, लेकिन अब जो भी है ये विषय जांच का है। सरकारें बैठी हुई हैं ऊपर, कल कैबिनेट स्तर की मीटिंग भी हुई थी इस विषय पर लेकर के, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल हैं जो हमारे मन में उठते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उसका हेलीकॉप्टर मात्र 22 से 23-24 मिनट के अंदर क्रैश हो जाएगा, है ना। ऐसा तो संभव ही नहीं था कि उसका पायलट, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट जो विमान होगा, इंडिया का जो बेस्ट पायलट होगा, वो जाकर के उस विमान पे बैठा होगा और 23 मिनट के अंदर डबल इंजन का एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं पे पचती नहीं है चीज़ें। लेकिन जो भी हुआ होगा, आगे बातें निकल के आई होंगी। लेकिन जो भी राष्ट्र के ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला है, एक व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, लेकिन जनरल बिपिन रावत जी ने जो किया है इस देश के लिए, वो देश ना तो कभी भूलेगा, हमेशा स्मरणीय रहेगा। और देश के लिए देखिए कुर्बान होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अपनी जो है सर्विस के दौरान हर एक जो हमारे देश के सैनिक हैं, शहीद हैं, सबको जो है एक ये इस चीज़ का भी गर्व होता है कि मैं राष्ट्र सेवा पे ही अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। लेकिन ये जो हादसा और दुर्घटना हुआ, ये कहीं ना कहीं पे अभी भी हमें मार्मिक बनाए हुए, आहत किए हुए है। तो जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, और हमेशा ये राष्ट्र इनके प्रति कृतज्ञ रहेगा, और जितने भी लोग हमारे देश के लिए पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित करते हैं उन सब के प्रति कृतज्ञ रहेगा। और अभी भी ये जो संवेदनाएं हैं, शायद अभी समय लगे इसको भुलाने में, इस घटना को। और यदि किसी भी तरीके की साजिश हुई है तो इस साजिश को सरकार को बहुत अच्छे से तहकीकात करना चाहिए, पता करना चाहिए, चाहे राष्ट्र के अंदर हो या राष्ट्र के बाहर हो। अच्छी जांच होगी भी, इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी और चीज़ों को देखा जाएगा कहाँ तक है। हो सकता है बातें हम तक ना आए, लेकिन इंटरनल लेवल पे इन चीज़ों को कार्य किया जाएगा। तो कल का दिन अपने आप में बहुत ही ऐसा दिन था जो कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए एक शोक का, एक राष्ट्रीय शोक का समय था कल। और जो भी हुआ वो शायद नहीं होता, है ना ये, लेकिन समय और प्रारब्ध है। हो सकता है प्रारब्ध भी हो कि जो जीवन में एक होता है कि चीज़ें लिखी होती हैं उसी आधार पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है,
14-15 लोग जो हैं टोटल उस विमान में थे और सभी लगभग उनमें से अधिकांश चले गए। एक ही बचे हैं शायद मेरे ख्याल से, और ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये राष्ट्र, ये देश इन्हीं लोगों के कारण है। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले ये है, भारत की सेना सबसे पहले है, और जो भी इस राष्ट्र के लिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इन परिस्थितियों में देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो एक बार जितने भी आज़ाद ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप सभी को जो है हम लोग इस जो घटनाक्रम है, चूँकि एक राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राष्ट्रीय शोक का विषय है, तो हम सब के लिए अभी भी एक पीड़ाजनक है, पीड़ादायक है। और हम जो है संस्थान की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से जो है जनरल बिपिन रावत जी के साथ जो हमारे 13 अन्य सभी लोग शहीद हुए हैं, उन सबको भावभीनी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और हम जो है ये भारत सरकार से भी इस चीज़ को लेकर के एक होनी चाहिए डिमांड कि कम से कम इसकी एक जांच हो, तहकीकात हो, पता चले कि दुर्घटना ही है, कोई ऐसी घटना तो नहीं है जो किसी तरीके की साजिश की शिकार हुए हों, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की अंतिम प्राण तक जो है सेवा की, बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है, तो जनरल बिपिन रावत जी को वो अवसर मिला और राष्ट्र सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और अंतिम तो यही है, जीवन का अंतिम उद्देश्य भी यही होता है हर व्यक्ति का। तो हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं जो है भावभीनी श्रद्धांजलि, और देश की सेना को सलूट है, क्योंकि सेना है तो हम सब हैं। सेना के आगे ना तो इस राष्ट्र का कोई अस्तित्व है, ना कुछ है ना। इसलिए राष्ट्र तभी होता है जब उस देश की सेना हमेशा आगे तत्पर खड़ी रहती है, राष्ट्र तभी बनते हैं। तो ये जो भी घटना हुई, ये घटना अपने आप में इतनी पीड़ादायक है कि शायद हम इसे सदियों में भूल पाएँ,